You want to buy clothes? You want to buy any electronic gadget? आपके पास फ़ोन है, आपके पास सब कुछ है। पर जहाँ पर बात स्पेक्टिकल्स और सनग्लासेस की आती है या आपकी कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट की आती है, उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहती है जब भी कोई स्पेक्टिकल बाय करनी होती है कि ऑनलाइन बाय करें या ऑफलाइन बाय करें। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेक्टिकल परचेजिंग के लिए क्या उसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले, जब हम ऑनलाइन ऑफलाइन को कंपेयर करते हैं या हम उसमें देखते हैं कि कौन सा बेटर है, तो सबसे पहले जो अट्रैक्टिव लगता है ऑनलाइन में वो लगता है उसका प्राइस। हमेशा आपको प्रोडक्ट की प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे आप क्लोथिंग से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो या फिर कोई भी हो, स्पेक्टिकल, मेडिसिन, एनीथिंग। जब आप स्पेक्टिकल्स लेते हैं, स्पेक्टिकल्स आपने स्पेक्टिकल्स चाहिए आपको, आपने इंटरनेट पे सर्च करी, नो डाउट आपको वहाँ पे प्राइस के हिसाब से कंपैरेटिवली भी कम मिलेगा प्राइस उसमें आपको। बट सिर्फ एक प्राइस करके अगर आप ऑनलाइन प्रेफर करोगे तो वो शायद इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा आपके लिए। बहुत सी ऐसी और भी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें ध्यान रखना होता है बिफोर गो फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस। सबसे पहले हम अपनी अफोर्डेबिलिटी देखते हैं, अपनी पॉकेट देखते हैं, उसके हिसाब से हम चीज़ को बाय करते हैं। सेकंड इज द क्वालिटी। यस, क्वालिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर बाइंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी की हम बात करते हैं तो उसमें जब आप किसी फिजिकली कहीं किसी स्टोर पे विजिट करते हो तो वहाँ पे आप क्वालिटी, फ्रेम की क्वालिटी अपने हाथ में पकड़ के फ्रेम का वेट चेक कर सकते हो, फ्रेम की फ्लेक्सिबिलिटी अपने हिसाब से देख सकते हो। और वो आप आपके जो सेल्समैन हैं उनसे भी आप एश्योरिटी ले सकते हो कि प्रोडक्ट की क्या लाइफ स्पैन रहेगी, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी कोटिंग है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब फिजिकली चीज़ को देख के आप अपने सेल्समैन से डिस्कस कर सकते हो, है ना। वहीं बात जब ऑनलाइन परचेजिंग की आती है तो ऑनलाइन में आपको उसकी जो पिक्चर आपको दिख रही है या जो लिखा हुआ उसी पे आपको रिलाय होना पड़ता है, और कई बार चीज़ें उस तरह से नहीं भी हो पाती हैं। ऑनलाइन मैंने कोई प्रोडक्ट पीछे अभी देखा था, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था, मैं क्लोथिंग की बात कर रहा हूँ, मैं क्लोथ परचेज करने की सोच रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप ये जो प्रोडक्ट इसमें देख रहे हैं और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उन दोनों में कलर का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वो वरी करता है, मोबाइल टू मोबाइल कह लो या जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो। तो ये भी एक पॉइंट है कि मतलब जिसको लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि इसका भी फ़र्क पड़ सकता है। जो भी मैं बातें इसमें कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, पर मैं सिर्फ आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंसेस किए हैं। अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है, नेचुरली है, सनग्लासेस ले रहे हैं या कोई स्पेक्टिकल्स ले रहे हैं, फेस पे हमने लगाना है, सारा टाइम भी लगाना पड़ सकता है। जिनका पावर ग्लासेस है उनको सारा टाइम लगाना पड़ता है ना। तो इट शुड बी लुक नाइस। जो भी आप चीज़ लगा रहे हो, जब से मैंने अगर कोई कपड़े भी पहनता हूँ, मैं चूज़ करके आता हूँ तो मैं सारा कुछ उसको देख के कि हाँ अभी कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सा। वैसे ही स्पेक्टिकल्स का मुझे साइज़ वगैरह, स्पेक्टिकल का साइज़, स्पेक्टिकल का फ्रेम का कलर, कोटिंग और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मुझे ध्यान में रखना होता है ना। तो वो अब कुछ भी हो, आपको पता ही है, आपका अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, चाहे क्लोथ लेते हो, कुछ भी है, ऑनलाइन में वो पॉसिबल नहीं हो पाती कि आप उसको हर चीज़ से, हर तरह से उसको मतलब आप चेक कर पाओ। फ्रेम्स अगर आप ऑफलाइन देख रहे हो, कहीं किसी स्टोर में देख रहे हो, तो आप वहाँ पे लगा के चेक कर सकते हो, साइज़ देख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हो, या रूटीन में जिस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। सारे लोग फोर व्हीलर ड्राइव नहीं करते, कुछ लोग टू व्हीलर भी ड्राइव करते हैं। तो स्पेक्टिकल का साइज और स्पेक्टिकल की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसमें। आपने हेलमेट वियर करना है तो बहुत से लोगों का मैंने देखा है, हमारे पास आते हैं, उनका स्पेक्टिकल बस जस्ट सुबह मॉर्निंग में एक दिन बना के लेके जाते हैं, अगले दिन हेलमेट लगाते हैं तो वो इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होता कि वो टूट जाता है। तो ऐसे भी कई केसेस मैंने देखे हैं। तो साइज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। साइज़ जैसे अब कपड़ों का ही साइज़ ले लो, मीडियम से स्टार्ट होके मीडियम, लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल। अब हमें अपने साइज़ का पता होता है, पर ये जो स्पेक्टिकल का साइज़ होता है इसका बहुत से लोगों को आइडिया नहीं हो पाता। तो साइज़ भी बहुत ज़रूरी होता है। डिज़ाइन से देखो, मेरा मतलब दो चीज़ों से है। आपको हो सकता है आपने किसी को देखा हो, कोई एविएटर किसी ने लगा रखा है, वो आपको मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, किसी पे एविएटर, किसी पे वेफर डिज़ाइन अच्छा लगता है, किसी को स्क्वायर पसंद है, किसी को राउंड। हर किसी हर हर लोग हर किसी की अपनी चॉइस होती है लुक्स को लेके या डिज़ाइन को लेके।
पर कुछ चीज़ें अब जैसे अब राउंड की आप बात करें, राउंड मेटल में भी आता है, राउंड प्लास्टिक में भी आता है, शीट में भी आता है, कई तरह के मटेरियल्स में आता है। उसमें नोज पैड्स होते हैं, किसी का नो नेजल ब्रिज किसी का ब्रॉड है, किसी का थिन है, थिक है, बाहर को है, अंदर को है, तो उसके हिसाब से भी फ्रेम का डिज़ाइन के हिसाब से उसकी मेजरमेंट और साइज़ को भी कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही एक आप आइडियल फ्रेम मतलब चूज़ कर पाते हैं अपने लिए, कि जो आपको फिटिंग वाइज भी ठीक हो, जो आपके चेहरे पे अच्छा भी, लुक वाइज भी बेटर हो, वही एक आइडियल फ्रेम होता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, अब चाहे नोज पैड की बात कह लो, चाहे फ्रेम के साइज़ की बात कह लो, शेप की बात कह लो, या फिर फ्रेम की फिटिंग की, जो भी कस्टमर इसको लगा रहा है फ्रेम को, तो ऑनलाइन ये चीज़ें मेरे हिसाब से उस हद तक पॉसिबल नहीं हो पाती। मान लीजिए पावर पावर वगैरह या चेकअप आपने करवा लिया, कहीं से भी आपने चेकअप करवाया, चाहे वो आपने ऑप्टोमेट्री किसी ऑप्टिकल स्टोर से, या ऑप्टोमेट्रिस्ट से, या फिर किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहीं से भी आपने चेकअप करवा लिया। चश्मे के लिए अब आप चॉइस ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, तो उसमें क्या होता है, देखो स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है, वही वहीं तक सीमित नहीं है ये चीज़ें। इसके बाद मेन पार्ट इसके बाद स्टार्ट होता है। आपने स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल आपको उन्होंने एडवाइस कर दिया है, अब आपको किस तरह का स्पेक्टिकल की रिक्वायरमेंट है। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, अगर मैं वैसे ही आपको वर्बली भी बताऊंगा, डिस्टेंस विजन ग्लासेस, नियर विजन ग्लासेस, प्रोग्रेसिव, बाईफोकस, फोटोक्रोमिक्स, ट्रांजिशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम के हैं। फोटोक्रोमिक ट्रांजिशन एक ही होता है, थोड़ा सा ब्रांड का फर्क है बस। तो इसमें फिर हमारे स्पोर्ट्स के ग्लासेस आते हैं, जिसमें हम की मटेरियल पॉलीकार्बोनेट और हार्ड स्टफ यूज़ करते हैं, जो भी बच्चों में रिकमेंड करते हैं मोस्टली। फिर फाइबर लाइट वेट आता है, हाई पावर में हम हाई इंडेक्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे ही मतलब देयर आर वैरायटी ऑफ लेंसेज। आप मानोगे नहीं, अगर आप कभी हमारे पास आओ या आप कभी अपने प्रैक्टिशनर किसी के पास जाओ ना, लेंसेज की आप कैटेगराइज पूछो, तो आपको मतलब 50 कैटेगरी ऐसी मिल जाएंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। अच्छा, इस तरह के भी लेंस आते हैं, एंटी रिफ्लेक्टिव आते हैं, ब्लू कट आते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे वैसे लेंसेज में भी वास्ट, इसमें भी काफ़ी एडवांस चीज़ें आ गई हैं अब। तो इसके लिए तो देखो, अब आप कहीं फिजिकली अगर जाओगे, बात करोगे, इंटरेक्शन करोगे प्रैक्टिशनर से या ऑप्टिकल सेल्समैन से, तो जितना आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपना लाइफस्टाइल के बारे में उससे डिस्कस करोगे, उसी हिसाब से वो आपको गाइड करेगा। कई लोगों का कंप्यूटर पे काम होता है, ज़्यादा उनका डिजिटल डिवाइस में इन्वॉल्व रहते हैं, आउटडोर इतनी एक्टिविटी नहीं, तो नेचुरली है कि उनको ग्लासेस एंटी रिफ्लेक्टिव ब्लू का मतलब जो उनके लिए है रिक्वायर्ड ग्लासेस है, वो उनको एडवाइस करेंगे, है ना। अब जिनका आउटडोर काम है, जितना डिजिटल में इन्वॉल्वनेस नहीं है, और सिर्फ मतलब उनको सेफ्टी और जस्ट फॉर यू कैन से कि भाई धूप वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, तो उनके लिए हम यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस हो गए, फोटोक्रोमिक्स हो गए, तो मैं हम उनको ये एडवाइस करेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे ये क्वालिटीज़ आप अपने लेंस में, अपने पावर लेंस में आप एड ऑन करते रहोगे, वैसे वैसे आपके लेंस का प्राइस भी हाइक होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई 36 की 36 अगर क्वालिटीज़ में एक लेंस में डाल दूँ तो वो सबसे बेस्ट लेंस है, और फिर उसका आप ये भी ध्यान में रखो उसका प्राइस भी फिर सबसे बेस्ट होगा, जो हो सकता है शायद खुद मैं भी अफोर्ड ना कर पाऊँ। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है कि जब हमारा जो डॉक्टर हमें एग्जामिन कर रहा है, या जो डॉक्टर एडवाइस हमें कर रहा है हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से, उसमें वो हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से चीज़ों को फिल्टर करके जो इस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमें वो रिकमेंड करता है कि आप ये वाला ग्लास लगाइए। वो हमारे लिए अफोर्डेबल भी रहता है, वो हमारे लिए मतलब यूज़ करने के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है, और हमारी पॉकेट के हिसाब से भी अफोर्डेबल होता है। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट इसमें मैं बोलूँगा, क्योंकि नेट पे तो यू ऑलवेज़ हैव चॉइसेस ना। कोई भी आपने करना है, उसमें कस्टमाइज़ेशन आपको खुद करनी पड़ती है। आपने लैपटॉप लेना है, कोई भी चीज़ लेनी है, स्पेक्टिकल्स भी लेना है, उसमें भी आपको कस्टमाइज़ेशन खुद करनी पड़ेगी। कोई आपको उसमें शायद, वैसे मेरे को इतना आइडिया नहीं है, पर कोई आपको शायद उसमें पूछेगा नहीं कि आपका वर्किंग प्रोफाइल क्या है, या क्या काम है, कंप्यूटर का कितना यूज़ करते हो, आउटडोर कितनी एक्टिविटी है आपकी, आपको डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर, आपकी विजन वाइज क्या रिक्वायरमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में कोई ऑनलाइन आपको आपसे डिस्कस करेगा। ये चीज़ें पॉसिबल हैं ऑफलाइन, कहीं आप स्टोर में विजिट करोगे, आप बताओगे या वो आपसे पूछेगा, तो जितनी इंटरेक्शन होगी उसी हिसाब से जो आपका फाइनलाइज प्रोडक्ट होगा ना, वो आपके लिए फिर एक कस्टमाइज वे में जो तैयार या कस्टमाइज वे में जो आपको एडवाइजेबल होगा, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और प्राइस वाइज अफोर्डेबल भी रहेगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। क्या हो सकता है? यस, मेजरमेंट। मेजरमेंट कह सकते हो, एक्यूरेसी कह सकते हो। कुछ मेजरमेंट ऐसे हैं, जैसे हमारा प्यूपिलरी डिस्टेंस, और जैसे हमारा लेंस की सेंट्रेशन, हमारा नेजल ब्रिज, और जो हमारा वर्टेक्स डिस्टेंस है स्पेक्टिकल और हमारी आंख के बीच का ये डिस्टेंस है, फ्रेम कितना आगे कितना पीछे सेटल होना है, हमारे नेजल ब्रिज पे डिपेंड करता है।
क्योंकि फ्रेम यहीं पे रेस्ट करता है। फिर पीछे हमारा टेम्पल साइज़ कितना होना चाहिए। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको फिज़िकली किसी स्टोर पे ही विज़िट करना पड़ेगा, ताकि जो आपका वहाँ पे जो भी आपका मेन टेक्नीशियन है, चाहे वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ऑप्टिशियन है, ताकि वो आपका प्रॉपर इसमें मेजरमेंट ले सके, तभी आपको एक्यूरेसी के साथ फिर ये चीज़ आपको बेनिफिशियल रहेगी। इस वीडियो को बनाने का एक मकसद ये भी था कि बहुत से लोग हमारे पास, ऐसे पेशेंट हमारे पास आए हैं या कस्टमर ऐसे हमने देखे हैं कि जो स्पेक्टिकल का नंबर करेक्ट होने के बावजूद भी जो वो स्पेक्टिकल यूज़ कर रहे हैं वो उससे खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उस स्पेक से रहती हैं। अब जैसे प्रोग्रेसिव में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इस चीज़ को लेकर। सिंगल विजन नॉर्मली कई लोगों को दिक्कत नहीं भी आती, ज़रूरी नहीं है कि हर ऑनलाइन परचेज़ करने वाले को इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऑनलाइन परचेजिंग एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन परचेजिंग, ऑफलाइन ज़्यादा रिकमेंडेबल और बेटर रहती है। आप, हो सकता है आप स्पेक्स लगाते हो, आपके घर में कोई स्पेक्स लगाता हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई स्पेक्स लगाता हो, या कहीं भी मतलब ऑफिस में, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी कोई अगर स्पेक्स लगाता हो, किसी को भी कोई स्पेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हमने मेंशन किया हुआ है, इसलिए आप इसमें कॉन्टैक्ट करके अपना पूछ सकते हैं। सो फाइनली, व्हाट वुड यू प्रेफर, whether to go for online shop or for offline shop? Now it's totally up to you. Look, I have bought this from my own store and I feel very comfortable and happy.